आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो प्लीज जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर ले। एंड सभी का स्वागत है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाइव क्लास में। और मेरा नाम सुमन मौर्य है। मैं लेकर आ गई हूँ एक और स्टूडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन आज। तो प्लीज जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर ले। एंड उनको तो सभी जानते ही हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रेटी लगते हैं हमेशा। तो आज हम उनकी जर्नी सुनने वाले हैं, तो प्लीज पहले सभी कैमरा ऑन कर ले जल्दी जल्दी। ओके। सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी पूजा जी को, पूजा पांचाल जी, जिन्होंने अपना 35 kg तक वेट रिड्यूस किया है आईडब्ल्यूएलडी के साथ। अपनी स्टार्टिंग जर्नी उन्होंने 88 से स्टार्ट की थी। एंड अभी तक 35 kg तक उन्होंने वेट रिड्यूस किया है। करंटली वो 52-53 पर हैं। एंड अब हम उन्हीं से सुनते हैं उनकी जर्नी। तो हेलो पूजा जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून। हेलो। ओके, सो हम आपसे ही सुनना चाहेंगे आपकी स्टोरी। वैसे मैंने तो देखी है पर्सनली। सभी ने जिन्होंने देखी है, बाकी जो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज उनको बताएं कि आपने कैसे ये 35 kg रिड्यूस किया एंड कैसे आईडब्ल्यूएलडी में आए। इससे पहले कितना कुछ ट्राई किया है, वेट कैसे बढ़ाया, सब कुछ। हाँ जी मैम, एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो मैंने कोर्स लिया बहुत एकदम अप्रैल में कि मुझे करना है और ये है वो है, और लिया मैंने 3500 999 का, 99 का। और मेरी ओके, मैम मैं कुछ। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी यहाँ पर। आप ना, पीछे से लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो ऐसे उसको रख लें जिससे क्या? ना आपके, नहीं ऊपर वाली जो सीलिंग की लाइट है ना, वो दिख रही है, तो जिससे ठीक प्रॉपर है। विजिबल नहीं हो पा रहे हो। हाँ, अभी अब थोड़ा सा बेटर है। ओके। तो मैंने लिया था मैम कोर्स, फिर जैसे कोर्स लिया तो मुझे ऐसा लगा वन टाइम मील है, अरे ये तो मुझे आता है, वो मैं डाइट ही तो करना है, इसमें मुझे आता है। बट तभी भी मैम मेरा 88 था, 89 था, और दूसरे दिन मैंने वो फैट एंड प्रोटीन वाला मील लिया था तो मेरा 1 kg चला गया था। बट बोलते हैं ना कि ओवर ओवर थिंकिंग है, ओवर अरे मुझे तो ये आता है, वो वाला सीन होके ना मैम मैंने आगे कोर्स किया ही नहीं, वहां पे ही बंद कर दिया सब कुछ करना। तो फिर वहां से मेरी जर्नी, मतलब फिर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये मुझे आता है, जिम जाऊंगी तो हो जाएगा। और सुबह शाम में जिम ही जा रही थी मैम, सुबह 6 बजे जिम जाना है, दोपहर 2 बजे जिम जाना है, रात को 8 बजे फिर जिम जाना है और कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग करना है, बट वेट कहीं भी हिल नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत ऐसा लगा कि नहीं, मैंने ना बहुत ज्यादा खाना खा लिया इसलिए वेट नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने 7 डेज फास्टिंग मई 10 को स्टार्ट किया। दस ओके। मई को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इंडियन वेट लॉस में। मैंने 7 डे की फास्टिंग ले ली थी डायरेक्ट। मुझे जब से प्रियंका मैम ही थी मेरी टीचर, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि मैं जिंदा रहूंगी ना 7 डेज में, या मैं कुछ गलत हो जाएगा। तो मैम ने बोला था अरे ऐसा नहीं होता है, आप करो बहुत अच्छे से। तो मैं सेकंड डे मैम को कॉल करके बोल रही थी कि मैम मैं जिंदा हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि ये 7 डेज में, मतलब बिना खाए, मैं भूखे रहने का पैसा दे रही हूँ पहली बात, और मैं बिना खाए कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ। बहुत घबराई हुई थी, रात भर सोच रही थी कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। बट टचवुड वो दिन और आज का दिन है, मैं फास्टिंग से कभी नहीं डरती हूँ, कभी भी नहीं डरती हूँ। मैं कहाँ कहाँ भी जाती हूँ, अगर मेरे टाइप का मील नहीं है, मैं डायरेक्ट फास्टिंग कर लेती हूँ। फिर वो 14 डेज हो, 7 डेज हो, 10 डेज हो, 21 डेज हो, मैं बहुत बढ़िया फास्टिंग में सीख गई हूँ स्किल। वेरी गुड। जी मैम। एंड देन उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना मैम, मैं आपको बता नहीं सकती सुमन मैम। लाइफ आप लोग ने चेंज कर दी है, लफ्ज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। आज मुझे सच में कोई पूजा नहीं बोलता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी है जूम पे, पूही ही नाम से आवाज आता है हर टाइम। और एक तो हाँ। स्कूल में संतुल मम्मा, और हस्बैंड के साथ जाने पे हस्बैंड बोलते हैं तू दूर खड़े रहे। मैंने बोला क्यों? सब लोग तुझे जो छोटी बहन समझते हैं मेरी। वो तो सबसे बड़ा उनके लिए ये कि नहीं नहीं, आप दूर रहो, आप दूर रहो मुझसे, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। मैं बोली, ले भाई, जाड़ी थी तभी भी शर्म आ रही थी, अब पतली हो गई तभी भी शर्म आ रही है, बट अभी का अच्छा है, अभी का अच्छा है, शर्माओ। तो ये सीन है मैम। बाकी आप लोग ने सच में, सुमन मैम, आपने, ऋचा मैम, निधि मैम, सब टीचर्स लोग ने लाइफ चेंज कर दी है। और मैं ये सबको बोलूंगी, कोई आधे से भागो मत, कोई आधे से भागो मत। जितना हो सके खुद पे भरोसा रखो और खुद को चेंज करो, खुद के लिए जियो अब। बस हो गया दूसरे के लिए जीना। मैंने भी वही किया था, कुछ भी नए कपड़े ले रही हूँ
तो ये फेस्टिवल में पहनूंगी, वो फेस्टिवल में पहनूंगी, इसकी शादी में पहनूंगी, उसकी शादी में पहनूंगी। भाई अब तो मैं सुबह उठती हूँ, सोचती हूँ नया कपड़ा किधर है, नए कपड़े से स्टार्ट करती हूँ, रोज मेकअप करती हूँ, रोज अपने आप को निहारती हूँ मिरर में, खुद की भलाइयां लेती हूँ कि मेरी जैसी तो कोई नहीं है अब। और सच में खुद के लिए जब जियोगे ना, तो आप लोग की वेट लॉस तो चलो होना ही है, वो उसको तो कहीं नहीं, वो तो होगी होगी, बट आप लोग खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दोगे, खुद से ही खुश हो जाओगे। अब तक मैं तो खुद से खुश कभी नहीं थी। रोज सुबह में आप लोग को ये लगेगा कि ये क्या बोल रही है, बट मैं खुद को बोलती थी, भगवान करे मुझे उठा ले यार, ये रोज का बोन पेन, ये रोज की मोटापा, ये रोज का 4 लोग में मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मतलब पूजा पाठ करने के टाइम पे मैं हस्बैंड को बोलती थी, मुझे ना वो लगा कि दो मूव, तो मैं 10 मिनट बैठ पाऊंगी। मतलब इतना मेरे पेन था मेरे बोन्स में, इतना पेन, इतना पेन। पंडित जी नीचे बैठे थे और मैं चेयर पे बैठती थी। वो फीलिंग इतनी गंदी वाली थी ना मेरे लाइफ की। और आज पंडित जी मुझे देखते बोलते वो पूजा को बुलाओ थोड़ा, तो मैं बोलती पंडित जी मैं ही हूँ, तो बोलते 16 साल की लड़की लग रही हो। तो ये सीन हुआ है मेरे साथ अब। वाओ, मतलब बहुत बढ़िया, उछलना है, मतलब काफी कूदना है। कुछ। मैम मैं अकेले 100 लोगों का खाना घर पे बना सकती हूँ, या बनाती हूँ। 100 लोगों का खाना। 21 डेज फास्टिंग में मेरे पास गणपति जी थे। मैंने बहुत अच्छे से 21 डेज मेरे कंप्लीट किए। और सबसे अच्छे मेरे जूम फ्रेंड्स जो मुझे इतने मोटिवेशन देते थे, सोनिया जी, प्रीति जी, सोफिया, सब लोग, नहीं तुम कर सकती हो, तुम कितनी सुंदर दिख रहे हो, यही चीज से आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ मैं। ये आशिका जी, सब बहुत लोग, मतलब एज अ जूम फ्रेंड्स सब लोग ने हेल्प की है। बिल्कुल, काफी अच्छे से आपकी तो जर्नी मैंने भी देखी पर्सनली। गणेश जी का भी मैंने देखा है, आपने इतना जी बढ़िया मैम। से उनका वो बनाया था जब हम फास्टिंग मोदक। में थे। यस हाँ, मैम। मोदक फास्टिंग में बट खा नहीं सकते थे, अभिषेक जी ने भी बनाए थे, सभी ने मतलब हर एक चीज को दिखाया है, काफी मजा आया था। यस सो मैम। ये मतलब IWLD ज्वाइन करने से पहले आपने क्या क्या किया है, और ये IWLD में कैसे आए हो आप? मैम इससे पहले मतलब मुझे ना इंस्टा पे ऐसा लगता है कि सब फेक है, कि ये सब है ना रील्स बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये और रीचा मैम को तो देख के कभी लगा ही नहीं था कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। मीन्स मुझे ना सब फेक ही लग रहा था, ओवर थिंकिंग हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था टैबलेट्स लेना, फैट बर्नर लेना। और फिर आपको मैं वहां तक पहुंच गई थी मैम कि मैं इंजेक्ट लेना स्टार्ट करने वाली थी। हम्म। एक्चुअली मोबाइल सुनता है हमारी बातें मैम, मुझे ऐसा फील होता है मोबाइल बातें सुनता है। सुनता है। कहीं ना कहीं ऋचा मैम बार बार आ रही थी, बार बार रील में आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा रील ये कर रही थी, बट बार बार ऋचा मैम ही दिख रही थी, बार बार उनकी पॉजिटिव एक एक कान में गूंज रही थी कि नहीं। और पता नहीं मैं भगवान से बार बार मांगती थी शायद से कि भगवान कुछ तो ऐसा चमत्कार दिखाओ कि मैं ऐसी हो जाऊं और वैसी हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही दिखाया और मैंने फिर 7 डेज की फास्टिंग ले ली। मैम इससे पहले तो मेरी कहानी आप सुन ही नहीं पाओगे, इतना मैंने मेरे साथ में गलत किया है। नीम के पत्ते, करेले के जूस, जीरा का पानी, जीरा पीस के पानी। और आपको क्या ही बताऊं मैम, मतलब मैं आधे टाइम तो जिम में रहती थी कि नहीं वेट जिम से ही लॉस होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिम ही सबके लिए ये है। और मैं हुई थी, ऐसे भी नहीं नहीं, लेकिन ये जो आप बोलते हैं ना बार बार कि वेट लॉस बहुत करना आसान है बट वेट मेंटेनेंस सीख के जाओ, ये कोई नहीं सिखाता मैम, ये कोई नहीं सिखाता। अब आपकी जर्नी हो गई, 25 किलो कम हो गए, अब आप भी अपनी जिंदगी जी लो, फिर वही लाइफस्टाइल हो जाती है मैम, फिर वही लाइफस्टाइल हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि हम कब मोटे हो रहे हैं। मैम बोलते हैं ना हमेशा एक बात, 1 किलो वजन बढ़ रहा है, ठीक है, 1.5 किलो वजन बढ़ रहा है, ठीक है, 2 किलो बढ़ने से पहले अपने आप को स्टॉप कर दो, 2 किलो बढ़ने से पहले अपने आप को स्टॉप करो और अपने रूटीन पे आ जाओ। मैम मैंने वही किया है, मैंने अपना वेट 35 kg 7 मंथ में कम किया है मैम, 7 मंथ में। कौन कौन मैंने से अपनी कोर्सेज किए जर्नी हैं को, 7 मंथ में? मैम पहले तो मैंने 7 डेज की फास्टिंग ली, फिर मैंने 35 डेज एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज जिसमें मेरी 14 डेज फास्टिंग, 14 डेज मील एंड 7 डेज मेंटेनेंस था। सेकेंड मैंने हम्म। मैम 180 डेज लिया जिसमें मैंने 21 डेज फास्टिंग लिया, मुझे वो स्किल सीखनी थी कि सच में 21 दिन भूखे रह सकते हैं। तो और मैम हम्म। सच बोलूं, मैं अपने आप को ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मैं अपने आप को भगवान समझने लग गई हूँ कि मैं 21 दिन तक भूखे रह सकती हूँ। और मेरे जगह पे जिसने भी अभी तक 21 दिन किया है ना भाई, उनको सबको सल्यूट है कि हम 21 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, हम 21 दिन भूखे रह सकते हैं, हम में बहुत एनर्जी है। और उससे मैम मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, मेरी आप मानोगे नहीं, मेरी एनर्जी दुगनी हो गई है।
मैं आप कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे फास्टिंग ऐसे ऐसे चुटकी बजाए जैसा लगता है, अच्छा फास्टिंग ही करना है ना, ओके। और मेरा सबसे फेवरेट मेरा टी है मैम, पुदीना, अदरक, नींबू और पानी, ये मुझे बहुत सहारा देता है। मैंने अपने आप को वीआईपी एक ट्रीट किया है मैम। 4 लीटर पानी कंपलसरी मैं पीती हूँ। और नमक वाले पानी पे ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैम। बस आप ये 4 चीजों को अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपके लिए फास्टिंग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी में मैं आपके कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगी, हाँ फिर जी हम मैम। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये फोटो कब के हैं आप थोड़ा सा बताएं। ये मतलब इस मेरी टाइम पर फोटो, 88 केजेस वेट था। हाँ जी मैम, ये अप्रैल, सॉरी अप्रैल नहीं, जनवरी की फोटोज है मैम। हम लोग ओके, पिकनिक गए थे और फोटो शूट किया था वहां पे। ठीक है, तो ये आपकी जिम नहीं की जी जी। फोटोज हैं। यस यस, रोज की मैं फोटो निकालती थी, कहीं से तो कम दिखो। एंड और यहाँ ये से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, सो आप देख सकते एग्जैक्टली। हैं चेंजेस। मतलब एक से 1.5 पूजा को निकाल दिया है खुद के अंदर से, और उसके बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं। टोटली अपने अंदर से एक पूजा से ज्यादा ही एक पूजा को निकाला है, उसके बाद उन्होंने इस पूरी बॉडी को अचीव किया है। तो आप इनके फोटोज देख सकते हैं, कितने ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। अच्छा, आपके उस टाइम के फोटोज भी थे ना वो मंदिर वाले? मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास अभी हो ना तो वो शेयर करो। हाँ उसमें बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे थे ब्लू साड़ी में। हाँ। और 21 ओके, डेज फास्टिंग का। हाँ, सो ये आप फोटोज देख सकते हैं सभी। एंड इसी के साथ मैं आपको इनकी मील की फोटोज भी दिखाती हूँ। तो ये मील की फोटोज हैं पूजा जी की, जो मील लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है इतना ज्यादा मील कैसे खाया जाएगा, तो पूजा जी कैसे बताओ जरा कि ये मील आपने स्टार्टिंग में सोचा था कभी कि इतना मील खा नहीं पाऊंगी मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली ये सोच रही थी ना कि फैट एंड असली भूख क्या है, रियल हंगर क्या होती है। तो मैम, मैं रोज मील ले रही थी, रोज ले रही थी, तो फिर प्रियंका मैम ने बोला करके कि पूजा स्टॉप, आज ये नहीं है आपका मील, आपको असली रियल हंगर नहीं है। तब मैंने समझा, ओके। और मैं एक दिन मील लेती थी, 4 दिन तक मुझे भूख नहीं लगता है। इसका रीजन सबसे बड़ा मेरे वेट लॉस जर्नी में रहा है कि मैं सब कुछ लेती थी। जैसे कि मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मुझे फिश, एग, नॉन चिकन, ये तीनों में एक साथ लेती थी कि मुझे ना किसी चीज की क्रेविंग ना हो। और सैलाड में मैं हम्म। ऐसे बनाती थी कि ऑनियन, कुकुम्बर, तो उसमें थोड़ा सा नींबू तो अच्छा भी लगता था, क्रेविंग मर जाती थी। और ये मील लेने के बाद मैं 4 डेज, 7 डेज, मुझे लगता है वन वन वीक में खाना ही नहीं खाती थी, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, रियल हंगर। अच्छा, और ये सब क्वांटिटी मैं एक आपकी साथ। काफी ज्यादा दिख रही है ना? हाँ तो मैम, सारे ये स्टूडेंट बोलते हैं ना क्वांटिटी का, तो आप ये क्वांटिटी थोड़ा सा बताओ कि कितनी है आपकी मील की। मुझे लगता है ना मैम कि हाँ 200 चिकन है। फिश में हम्म। ये बांगड़ा फिश पता रहेगा, ये पूरा अक्का है, तो ये मेरे ख्याल से 150 ग्राम टाइप है। और फिर ये हम्म। एक ग्रेवी वाला भी है मैम, वो भी चिकन है, वो 200 ग्राम है। ये फिश है मैम, ग्रेवी फिश, वो भी मुझे लगता है कि 250 ग्राम रहेगा। और ऑमलेट मैम 5 eggs का है। तो अभी ये पूरा फिनिश किया है आपने? जी जी जो मैम जी, ये मैंने पूरा तो फिनिश अब किया ये जब मुझे टोटल रियल हंगर क्वांटिटी था। कितनी होगी अगर ये दोनों में 200 ग्राम है, मतलब 400 ग्राम? ठीक है। हाँ हाँ और बाकी ये पूरी फिश मतलब 250 कितने की होगी, 300 ग्राम्स तक अराउंड, हाँ, है ना? आराम से मैम, इजी। हाँ हाँ। एंड 250 ग्राम का आपकी ये वाली फिश तंदूरी है, यस यस यस। है ना? एंड उसके बाद आपने, अच्छा ये प्लेट है, एंड हाँ 5 एग्स का यस ऑमलेट। तो यस। मतलब ये समझो कि एक ही स्टूडेंट सिर्फ इतनी सी दिखने वाली पूजा जी, वो 2 से 3 लोगों का खाना खा रही हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं। तो कैसा लगता है मतलब? अपने आप पे डाउट नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ इतना ज्यादा खाना, कभी मैंने खाया ही नहीं है। ये ये इसमें एक आपको बात बताऊंगी मैम, हम लोग है ना जब होटल्स में जाते थे या कुछ ग्रुप्स में पिकनिक में जाते थे ना, तो सब लोग ऐसे ना, जब बिल आता था तो मुझे सब लोग बोलते थे सबसे ज्यादा तो पूजा ने खाई रहेगी, और जबकि मैम मैं कुछ खाती नहीं थी डर के मारे कि और 1 किलो बढ़ हम्म। जाएगा। तो लेकिन सब लोग हंसते थे, सबसे ज्यादा पूजा ने खाई है भाई, बॉडी बिल्डर है ना, खाई रहेगी। और अब ऐसा होता है मैम कि मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ, लोग बोलते बेचारी ने कुछ नहीं खाया रहेगा। तो ये अब ये हो गया है, और मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ मैम। अगर दही का भी टास्क आता था तो मैं 1 किलो दही अकेले खाती थी, 1 किलो दही।
कभी कभी मैंने 1.5 किलो भी खाया है। वाओ, वेरी जी, गुड। मैंने कभी 1.5 किलो भी खाया है। मैंने कोकोनट वाटर में भी मैम मुझे लगता है मैंने 3 से 4 लिया रहेगा, मतलब मेरी भूख इतनी है मैम। तो काफी अच्छे से आप समझे हो। कोई मेडिकल इश्यूज भी ऐसे रहे हैं जो आपके ठीक हुए हैं इसमें? हाँ मैम, ये कोर्स में आने से पहले पीसीओडी, पीसीओएस बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब मुझे बहुत डर लगता था मैम, 3 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आना। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, अपर लिप से लेके पूरे यहाँ तक है ना, मैं बाल आ जाते थे पीरियड्स आने से पहले ही। मतलब मुझे समझ में आ जाता कि अभी हार्मोन चेंज हुआ है। पूरे ऐसे बड़े बड़े बाल दिखते थे, कितना भी निकाल लो फिर से बढ़ जाते थे, हफ्ता भी नहीं लगता था। पर अब मैम जैसे मैंने 7 डेज फास्टिंग किया था ना, मेरे पीरियड्स के प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गए थे। मैंने फैट एंड प्रोटीन लेना मील स्टार्ट किया था ना मैम, मेरे हेयर अभी आते ही नहीं, मुझे फेस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे मतलब मुझे सलून से फोन आता है, मैम आप आते नहीं हो, आप कुछ हो गया है क्या आपको? मैं अंदर ही सोचती यार मैं ऐसी ब्यूटी हो गई हूँ। नहीं तो हर 15 दिन में मैम मुझे ट्रेड के लिए जाना है, मुझे वैक्सिंग के लिए जाना है। मतलब इतना हम्म। मेरे लिए हो गया है। और नेचुरली मैम मेरे हेयर फॉल बहुत हुए थे, नहीं ऐसा नहीं है, बट अब टच जो हेयर आए मेरे, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग आए हैं। आप देख ही रहे रहोगे, बहुत हम्म। ज्यादा स्ट्रांग हेयर आए हुए, और मैंने कट भी किया है। अभी इतने बड़े लंबे हैं मेरे बाल। और बहुत फैट एंड प्रोटीन से मैम बहुत अच्छे हेयर आते हैं, ये मैंने अभी रियलाइज किया है। नहीं तो रोज सुबह मैं प्रियंका मैम को सता रही थी, मैम मेरे इतने हेयर जा रहे हैं, मैं टकली हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं करना है। बट मैम ने मुझे हमेशा विश्वास दिखाया, ट्रस्ट दिखाया कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है मैम, कहीं ना कहीं हम टूटने लग जाते हैं। बट हम्म। इंडियन, आप बोल नहीं सकती, ये वेट लॉस में ऐसा है ना मैम, कि आप लोग की एक एक बातें ना कान में गूंज रही है कि अरे यार अभी तो ये हुआ था, अभी ये हो जाएगा, पूजा कम ऑन चल उठ, अब ये हो रहा है, ठीक है हो जाएगा। तो इससे ना मैम हम्म। मैं कभी गिरी ही नहीं। हर दिन मुझे लगता है कि कुछ अलग करना है लाइफ के साथ, में बैठे नहीं रहना है, कुछ अलग करना है, और मैम मैं कर रही हूँ। मुझे अभी मॉडलिंग के ऑफर्स आ रहे हैं, तुम वाह, क्या बच्चों के बात है। बाद में मॉडलिंग्स के ऑफर वाह। आ रहे हैं, लोग मेरे साथ फोटोज क्लिक करना चाहते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। मैं अभी आप मानोगे नहीं, मैं बहुत स्टाइलिश कपड़े देखती हूँ, अरे यार नहीं इसमें मेरा फिगर नहीं दिख रहा है, तो मैं और और ज्यादा मैं ये कर रही हूँ मैम। मतलब सब लोग हैरान हो जाते हैं तुझे कपड़ा कैसा चाहिए, मैं बोलती हूँ फिगर दिखने वाला। नहीं तो पहले ऐसा था मैम कि मैं 3XL 4XL पहनती थी, अपने आप को छुपाती थी कि अरे नहीं गर्म हो रहा है ना, इसलिए मैंने लूज कपड़े पहने हुए हैं। बट अब मैं नहीं, हम्म। अब मुझे ना गर्म हो रहा है ना ठंडी लग रहा है, मुझे अपना फिगर फ्रंट करना है भाई सबके सामने। बहुत मेहनत से बनाई हुई हूँ, खाते पीते। वाह, सच में सेलिब्रिटी हो चुके हो। वैसे तो सेलिब्रिटी हो ही आप, इतने ज्यादा प्रिटी लगते हो हमेशा से ही। एंड और ज्यादा अभी ये मॉडलिंग के आ रहे हैं तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जरूर आप ट्राई थैंक करना। यू मैम, थैंक यू। बट आज से ही करते रहो बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उन पे चलते हैं। बाकी आपकी जर्नी सभी ने देखी है, तो कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी कह दो, बाकी हम स्टूडेंट से बात करते हैं फिर। यस यस। ओके, चलिए फिर स्टूडेंट से हम बात करते हैं। ओके, तो प्लीज आप जो भी बात करना चाहता है हैंड रेस कर लेना, डिम्पल जी। ओके। हेलो मैम, कैसे हो? हेलो हेलो जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया। मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, आपका पिक देख देख के कि कितने बढ़िया लग रहे हो। कितनी एज के हो आप? मेरी एज अभी 29 है मैम। अच्छा यार, तो छोटे तो हो आप बहुत, इसलिए स्किन पे ग्लो भी मस्त आया है। रिंकल्स, इतना वेट जाने के बाद रिंकल्स विंकल्स कुछ नहीं आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो जब 88 था तो आप मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए, आप मुझे बोलो कि कितना एज है आपका। आप बूढ़े हो हाँ। चुके हो, रिंकल्स आ रहे थे, यहाँ पे पिंपल्स थे, मतलब पूरे बॉडी में आपको यहाँ पे पैची पैची फील लगता होगा। मतलब मेरे पास वो भी फोटोज मैं आपको शेयर करूंगी। मतलब आप बोलोगे नहीं कि आपकी 29 एज है। आज मुझे सब लोग बोलते हैं कि आज हाँ 29, जैसे आपने अभी बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो यही 29 एज है, झूठ बोल रही है, इसका ज्यादा एज है, ये छुपा रही है। ये सीन, और मैं हम्म। सबको आधार कार्ड दिखाती थी मेरा, तो इतनी अच्छा। मैं दुख से बाहर आई हूँ। ओह नहीं, बढ़िया है। तो आपने फर्स्ट टाइम ऐसा सीधा फास्टिंग कर लिया, तो फास्टिंग में आपको नींद आ जाती थी? हाँ जी, मैम ने मुझे स्टे एक दिन बोला कि आप सोने की कोशिश करो, दूसरे दिन बोला आप सोने की कोशिश करो, तो मैं नहीं, मतलब नहीं हो रहा था। फिर तीसरे दिन में मैम ने बोला अश्वगंधा लेना स्टार्ट कर दो। तो मैंने 2 टैबलेट्स, हमारे माइंड का भी खेल होता है ये, अश्वगंधा माइंड तो का बहुत ही है, हेल्प करता है। सब नहीं माइंड का ही है। मैम ने बोला अश्वगंधा की 2 टैबलेट दे दो, अभी आप तुरंत सो जाओगे,
याद रखना तुरंत सो जाओगी, मेरे माइंड में वैसा डाला मैम ने। और सच बात है मैंने 2 टैबलेट्स खाए और मुझे नींद लग गई, बट ये गलत है। मैम ने मुझे डाला ऐसे माइंड में कि आप 2 टैबलेट्स लोगी तो सो जाओगी, क्योंकि वो बार हाँ बार है ना मैम को नेगेटिव बोल रही थी, और मैम समझ रही थी, मेरे माइंड से खेल रहे थे वो, कि हाँ ये हाँ अभी ये टैबलेट लोगे तो आप सो जाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं हाँ। है, सब माइंड का खेल है। मैं इनका खेले पर नहीं, अच्छा है इस बात में, वो बोलते हैं ना अपना दिमाग छोड़ दो, मैम कहते हैं वो करो, तो फटाफट होता है सब। हाँ जी डिम्पल जी, मैंने ना आपको जब ये कोर्स में आई ना, तो मुझे ऐसा हम्म। लग रहा था सब बता दूं, सप्लीमेंट्स क्या ले रही हूँ, ये क्या ले रही हूँ, वो क्या ले रही हूँ। फिर मैंने स्टॉप किया, नहीं 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 स्टॉप। मैं फ्लश करती हूँ खुद के माइंड को पहले, और एकदम छोटी स्टूडेंट बन जाती हूँ कि मुझे दुनियादारी पता ही नहीं है। और हाँ ऐसे मैं मैम के सामने प्रेजेंट हुई हूँ कि सच में मुझे पता ही नहीं मैम लाइफ में क्या हो रहा है, और तभी मैं अच्छा। यहाँ पे आ पाई हूँ। नहीं तो अगर सही। मैं मैम से आर्ग्यूमेंट्स करती, अच्छा ओमेगा 3, अच्छा वो तो मैं लेती आई हूँ, अच्छा कैल्शियम वो तो मैं ले रही हूँ, मैंने मैम को बोला मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे नहीं कुछ नहीं बराबर। आता है, बस मैं एक मट्टी हूँ, आप मुझे ढांचे में डालो और तैयार करो। और यही मैं हम्म। आप लोग सबको भी बोलना चाहती हूँ, अच्छा, तो वो फ्लश कर कर्ड दो वाला माइंड आप, को। ओके, और कर्ड वाला आप फास्टिंग करते थे तो उसके पहले कोकोनट ऑयल लेते थे? नहीं नहीं नहीं, कड़ है तो सिर्फ कड़ी लेती थी ना, उसमें नमक डालती हूँ मैं, सॉल्ट डालते हैं ना वो भी नहीं डालती हूँ ना, उसको तड़का देती हूँ ना, उसको कुछ करती हूँ, सिंपल कड़ खाती हूँ मैं। अच्छा, और कर्ड फास्टिंग खत्म होने के बाद आप मतलब नॉर्मल मील पे ही आ जाते थे कि हाँ सूप वो वगैरह? टास्क टास्क के हिसाब से, जैसे कि अभी कड़ का 2 दिन है, फिर असली भूख का है, और मैं वैसे ही करते आई हूँ। बट सच बताऊं, मैं 1 किलो दही खा लूं ना जिस दिन, मुझे 2 दिन तक भूख नहीं लगता था। अच्छा। जो मेरा अपने मील प्लेट टिका है ना, वो मैं एक एक हाँ। हफ्ते के बाद खाती थी। अच्छा। हाँ, और वो आधे घंटे में मैं खत्म करती थी, ऐसे भी नहीं अरे यार जा नहीं रहा है कैसे खाऊं, कंटाल आ रहा है, नहीं ऐसे भूखे शेर, मतलब भूखा शेर कैसे रहते, मैम सही बोलते हाँ हैं, वो हाँ। वैसे मैं खाती थी। पर पेट में दर्द हुआ फिर खाने के बाद, या मतलब 7 दिन नहीं खाया, बाद में इतना खा लिया तो पेट में दर्द ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना मुझे कभी मोशन के लिए तकलीफ हुई, ना मुझे कभी एसिड ऐसे, मेरे हाइपर एसिडिटी थी, हाइपर एसिडिटी मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में क्लियर हो गई थी, सिर्फ और अच्छा, सिर्फ 10 दिनों में। मैं तो इससे आपका पहले ज्वाइन करने से पहले 2 लीटर भी पानी नहीं पीती थी, मुझे लगता है मैं 2 गिलास कभी कभी पानी पीती थी। अच्छा, तो आप मतलब पेट साफ हो जाता था आपका? बहुत टचवुड, मेरा कभी ये जर्नी में मेरा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है पेट साफ का, अच्छा, तो कभी आप नहीं हुआ। कोकोनट के उसके पहले, मिल के पहले कितना कोकोनट ऑयल लेते थे? पहले मैंने 2 स्टार्ट किया, फिर मैंने 4 स्टार्ट किया, फिर मैम ने मेरा कोकोनट बढ़ाया ऑयल तो 8, फिर 8 से मैं 10 पे जाने वाली थी, लेकिन मुझे लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैम ने बोला 8 ही रखो। तो अच्छा। अभी तक मैंने 8 चम्मच ले लेती हूँ मैं, अच्छा, तो उससे आपका पेट साफ हो जाता है, क्लियर? एकदम बहुत अच्छे से। अच्छा अच्छा, तो ये तो बढ़िया है मतलब। तो आप, मैं भी आपकी तरह बहुत जिम किया है, ये डाइट में आने के बाद ही, मेरी तो 47 एज है अभी, पर मैं कोई नहीं तो, बोलेगा हाँ, क्योंकि कोई मैं नहीं बोलेगा। एक्चुअली अभी 63 kg वेट में हूँ, पर मेरे घर के बोल रहे कि जिम बहुत किया था, और मैं तो 70 पे जब भी बढ़ता था ना तो अटक जाती थी, बढ़ता था तो अटक जाती थी। मेरा ऐसा था, मैं खुद से नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत खाने के फूडी है, शौकीन है, तो बार बार होटल में ले जाते थे, मना करने के बाद झगड़ा करते, मतलब अकेला मैं कैसे खाऊं, तू नहीं खाएगी, ऐसा मेरा बिगड़ता था हर बार। अब तो मैंने माइंड सेट कर लिया, आप कितना भी झगड़ा करो, मैं वहां जाऊंगी तो पनीर टिक्का खाऊंगी, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जो करना है वो करो आप, ऐसे। पर हाँ ये मैं डाइट। आपकी बात है ना यहाँ पे भी ये करना चाहती हूँ, बहुत से जूम में मेरा ना दिन भर जूम चालू रहता है, तो ना हम्म। वहां पे भी लोग बोलते हैं कि मैम शादी में जाना है, ऐसे कैसे हम्म। मैं ना बोल दूं। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ, शादी में हम जब मोटे थे तभी भी जाते थे, तो वहां पे ना हम्म। आप लोग को हमेशा सुनने मिलता रहेगा, कम खाना, बारातियों को कम पड़ जाएगा, कम खाना और जाड़ी हो जाएगी। तो अब क्यों नहीं, अब तो हम इतने अच्छे फिगर में दिख रहे हैं, तो अब तो और नहीं खाना चाहिए हमें, अब सही तो बात और है। नहीं खाना चाहिए हमें। अभी हमें बोलना चाहिए नहीं भाई मुझे ये खाना हजम नहीं होगा, मेरे फिगर को ये खाना पसंद नहीं आएगा। अब हम्म। ये बोलो, अब क्यों ये बोल रहे हो आप लोग कि नहीं मैम उधर खाना ही पड़ेगा, ना बोल ही नहीं सकते, अरे हम चाहे तो सब कुछ कर सकते। मैंने सही बात 7 है। मंथ हर शादी में गई हूँ, हर पूजा पाठ कराया है घर में, सुमन मैम को जैसे पता है, और मैं सबके फंक्शन में पहले जाके खड़ी होती हूँ, सिर्फ अपने फिगर दिखाती हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बस सिर्फ अपना अपने फिगर दिखाती खुश हूँ। खुशी मिलती है ना इसमें से, तो पेट भर जाता है। पेट पेट का तो छोड़ो, मुझे कोई, मेरे को कोई फोर्स ही नहीं कर सकता, मुझे देख हाँ। के किसी में इतना ताकत नहीं है कि मुझे फोर्स करके कोई मुझे खाना खिला दे,
उनका एक सही। कर्तव्य होता है, वो बोलते हैं कि आप प्लीज खा लीजिए। हम एक बार बोलेंगे, हमारे मंत्र हमें अपना हमारे गुरुजी ने सिखाया है, जो ऋचा मैम ने, नो वाला। हम नो बोल देंगे ना, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो जब आप फास्टिंग करते थे तो काम तो इतना, मतलब आप जॉइंट फैमिली में हो या सिंगल जॉइंट रहते फैमिली, हो? जॉइंट फैमिली, ओके। जॉइंट फैमिली। तो पूरा टाइम कैसे जाता था? मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि डॉटर शादी कर गई है मेरी, दो जनी है, तो पूरा दिन निकलता नहीं है, काम वाली बाई भी घर पे है पूरे दिन, तो मैं सबको। बस, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, ये मेरा भी ऐसे ही होता था। अब 3 बज गया, अब 4 घंटा कैसे जाएगा, अब 4 बज हम्म। गया, अब पांचवा कैसे जाएगा। तो मेरा एक हम्म। सबसे पहले था जूम। जूम में हम्म। सुनना, सबको समझना, हम्म। अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हम्म। जाना है तो मैम का पॉडकास्ट, हम्म। मैम की यूट्यूब में भी थोड़े बहुत ऐसे मोटिवेशन है, वो सुनती हम्म। थी। उससे भी हम्म। ज्यादा कुछ नहीं तो मैं, मेरा भगवत गीता, मुझे बुक्स हम्म। पढ़ने की बहुत आदत है, तो मैं वो मेरे लेके को भी बैठ है। जाती थी। हम्म। कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी इतने अच्छे अच्छे खाना बनाती हूँ ना, इतने अच्छे हाँ। अच्छे, और सबको खिलाती हूँ कि हाँ। खाओ, आप लोग भी खाओ। तो मैं वो हाँ। करती थी। हाँ, बराबर है। तो ये पूरा दिन मतलब निकल जाता था। मैं तो कैसे जूम पे पूरे दिन घर पे रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते चले, दिमाग खाली हो जाएगा, पूरे दिन इसमें ही रहने वाली है क्या, अभी तू धूनी हो गई है ये करती। किसी के साथ तो ऐसा होता होगा, क्योंकि आपके सबके नेचर अलग अलग होते हैं ना। तो सब में फिर वो जाते हैं ना ऑफिस, फिर बाद में जूम चालू करती हूँ कि फिर चले जाए, फिर मैं अकेली रहती हूँ तो सुन आप लेती हूँ साइड। मानोगे नहीं, मेरा 8:30 से जूम स्टार्ट होता है, मैंने जूम के लिए अलग फोन कर दिया है। 8:30 से जो मेरा जूम स्टार्ट होता है, 9 बजे तक लतिका मैम का या ऋचा मैम का लास्ट क्लास होता है, तब सब सोने चले जाते हैं, तब मैं जूम बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरा माइंड, मेरी आदतें मेरी माइंड को पता है। मुझे सिर्फ आप लोग को देखना है, आप लोग से सीखना है, मुझे हर मोटिवेट। टीचर, यस यस, मुझे हर टीचर से बातें करनी है, मुझे हर टीचर को लेके मोटिवेशन होना है। तो मैं यही करती हूँ, और ये मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा जूम है। और मैं जूम कभी मैं भी बंद नहीं रखती हूँ। मैं सेम करती हूँ वही कि फिर दिमाग दूसरी चीज में जाता ही नहीं, इसमें ही रहता है, और फिर वापस हम इसमें ही लोग रहता है। आ जाते हैं। मेरी सिस्टर ने अभी बोला कि वो शादी में आएंगे तो खाएंगे, मैं नहीं खाने वाली हूँ, तेरे को जो करना है कर, अगर भूख लगी तो मैं घर से खा के आऊंगी, वहां पे मेरा घर है गांव में भी। तो बोली मैं क्या करूं, मैं बोली, तू भी या तो शादी में जा नहीं, उसको मैंने अभी स्टार्ट करा है, वो 95 kg वेट की है, अभी 3 4 दिन में उसका 2 3 kg गया है, अब ज्वाइन कर लेगी। आज वो आपको देख रही है, मैंने खास बोला तू पूजा को देखना कितनी मस्त लग रही है, देख समझ, और थैंक यू, तेरे को भी थैंक यू। इतना इतना ही हो जाना, इसके जितना हो जाना। पहले वो बहुत मस्त लग रही थी, अब इसका 95 kg हो गया, उसका 2 सीजरियन हुआ, बच्चे की शादी भी हो गई दोनों की, पर वो है ना अभी मन से बहुत ढीली हो गई है। तो मैं बोली तू पूजा का देखना कितनी स्ट्रांग है, सोच उसकी देख, और तू ज्वाइन करो, तेरे को भी 95 में से 60 kg तक तो आना ही है, तब तक नहीं छोड़ना है। तो वो बोलती सही बात। खाने से घबराहट होती है, मतलब मेरे को भी होती थी 15 दिन ऐसा। तो आपको कभी ऐसा होता था कि कोकोनट ऑयल के बाद खाना लिया तो घबराहट जैसा होता था? कुछ नहीं होता है मुझे, मैंने अपने आप को रीजन ही नहीं दिया। सॉरी, आपको ऐसा लगेगा कि इतनी पॉजिटिव कैसे है, लेकिन मैंने ना अपने नहीं नहीं, माइंड अच्छा को है। रीजन ही नहीं दिया कि इससे हम्म। ये होगा, इससे ये होगा। नहीं पूजा, खाना है, इससे तो पतली होने वाली है। और अपने हम्म। खाने को ना अलग से लेके बैठो, किसी के सामने हम्म। मत खाओ। ये नहीं कि नजर लगेगा, नहीं, सुकून से खाओ, खाने से बात करते करते खाओ। अच्छा, 7 दिन के बाद तुझे खा रही हूँ मैं, तो वो करते करते खाओ, उसको हाँ। पॉजिटिव बनाओ। 4 लोग से बातें करते, मोबाइल पे रील देखते देखते मत खाओ। हम्म। शांति से एक जगह जाओ, अपना मील प्लेट लो, शांति से बैठ के अपना खाना खाओ, और उसको बोलो थैंक यू, अब ये बॉडी में जाके मैं वेट लॉस होने वाला है। ये कभी हाँ, सोच के मत खाना, अरे यार आप खा रहे हो दूसरे दिन वेट बढ़ने वाला है। ये जिस दिन सोच लिया ना, हमारा माइंड बहुत ही है, वो सच में वही करता है। क्योंकि जैसे आप साथ मतलब हम लोग प्योर वेज और प्योर जैन है, नॉन वेज की बात ही नहीं आती हमारे में। पर मैं ये पूछती हूँ आपको कि 7 दिन के बाद आप जब खाते थे, इतना सारा खा जाते थे 1 kg इतना, तो दूसरे दिन तो वेट बढ़ के आता ही होगा ना? हाँ हाँ, 700 ग्राम, 800 ग्राम, फिर दूसरे दिन मैं फिर से मील लेती थी। ऐसे नहीं कि मेरा वेट बढ़ गया तो मैं दूसरे दिन मील ना लूं, फास्टिंग करूं, नहीं, मैं कंटिन्यू फिर 4 दिन तक मील लेती थी, फिर जो वेट पे थी ना मैं, वापस वही वेट पे आ जाती थी। अच्छा, चार ओके। दिन मिल तो लेने के बाद इसमें जो। ना मैं, हाँ, ये आपने जो बहुत अच्छी चीज बोली है, क्योंकि हम ये हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक हम्म। है, बट काफी सारे स्टूडेंट नहीं समझते हैं। सॉरी, मैंने आपको म्यूट किया है डिम्पल जी, है ना। तो ये स्टूडेंट करने लग जाते हैं ना ये चीज की, एक दिन फास्टिंग कर ली, फिर दूसरे दिन मील लिया, वेट बढ़ जाता है, एंड फिर उसको कवर करने के लिए फास्टिंग कर लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छी ये बात बोली है सभी को, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा बताएं,
तो स्टूडेंट को समझ में आया, क्योंकि टीचर्स की बात तो स्टूडेंट सुनते नहीं है, बहुत कम सुनते हैं। तो थोड़ा सा नहीं, आप बताएं सुनो इस पे। मैम, मैं क्या करती थी कि जिस दिन मैंने फास्टिंग तोड़ा तो मैं खाना खाती थी, दूसरे दिन मुझे पता था मेरा वेट क्या आने वाला है, तो 1 किलो नहीं 1.5 किलो तक बढ़कर आया है। फिर मैं कंटिन्यू खाना खाती थी, मेरे मतलब मैं टास्क के साथ चलती थी, या मुझे मील लेना था तो मैं पर्सनल टीचर से शेयर करती थी कि मैम मुझे मील लेना है, तो मैं मील के साथ चलती थी। चौथे दिन भी नहीं, तीसरे दिन आप वही वेट पे आ जाओगे जो आपका वेट गिरा था, वही वेट पे आप वापस आके खड़े हो जाओगे। उसके लिए आपको कोई फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट रियल हंगर देखते हुए, असली भूख अगर आपको है तो ही वो खाना आपको जाके डाइजेस्ट होने वाला है। अगर असली भूख नहीं है और आप सिर्फ खाने के लिए खा रहे हो, तो फिर वो वेट बढ़ेगा और आपको शायद से लूज मोशन भी चालू हो जाए, वोमिटिंग भी हो जाए, और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने आजमाया ये चीजों को। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऐसा सोचता है ना कि फास्टिंग कर लेते हैं वेट कम हो जाएगा, तो ये काफी सारे सभी टीचर्स आप सभी को यही बोलते हैं कि अगर आप 2 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, 3 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, और फिर वेट बढ़ जाता है उसके बाद जब मील लेते हैं, तो उसके बाद भी तुरंत फास्टिंग नहीं करनी। आप 2-3 दिन मील लो कंटिन्यू, तो आपको खुद रिजल्ट अच्छे से दिखने लग जाएगा। बट अभी हम क्या करते हैं ना, कि अगर हमने 2 दिन की फास्टिंग की है, फिर मील लिया है, तो वेट बढ़ गया, तो उसको कवर करने के लिए फिर फास्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे मील ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो लाइव एग्जांपल हैं पूजा जी, वो बता रहे हैं कि ऐसे ना करो। ठीक है। ओके डिम्पल जी, अभी फिर मैं नेक्स्ट को भी टर्न देती हूँ, आप पूछ ले लास्ट। ठीक है। हाँ। हाँ। तो मैम जैसे आप बोल रहे हो कि मैं इतने दिन के बाद मील लेती थी, तो आपका मतलब बटर चीज घी या किस में मील बनाते थे आप अपना? मेरा कोकोनट ऑयल, ओके। मैं सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल यूज की हूँ। तो इतना सारा कोकोनट ऑयल मतलब बहुत डालना पड़ता होगा ना मिल में, इतना सारा मिल बनाते हो आप तो। मैं आपको क्वांटिटी अगर बताऊं ना, तो मैं एक एक सब्जी में इतना भर के डेगरी, इतना भर के मैं डालती थी, इतना ओके। भर के। और 8 अच्छा। चम्मच तो पीना ही था। और हाँ। मैंने अपने देखा मील प्लेट हर चीज में, मैंने फिश भी फ्राई किया है ना, तो इतना ही मैं हाँ। फ्राई किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें इतना किया है मैंने। ओके, क्योंकि वो सब बोलते हैं कि मतलब फिर भाता नहीं है, मुंह में आता है, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ ना इतना सारा कुछ फिर भी डालने के बाद? कोकोनट ऑयल को ना अच्छे से पकने दो, उस पे थोड़ा सा धुआं आने दो, तो उसका स्मेल भी मर जाता है। और स्मेल जब तो हम नहीं खाना आता है। बनाते हैं ना, हाँ, तो वो ढेकर आपको जो आता है, आप बोलते हो कि कोकोनट ऑयल का आता है, वो 1 से 2 दिन, तीसरे दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। कोकोनट ऑयल का नहीं आता है मैम, जैसे कुछ भी घी भी डालती हूँ, बटर भी डालती हूँ, तो ज्यादा हो जाता है ना, तो मेरे को मुंह में 2-3 दिन ऐसा ही स्मेल स्मेल अंदर से आता है, ऐसा कुछ किसी भी चीज का ऐसा नहीं है, घी बटर कोकोनट ऑयल ऐसे। इसलिए मैं आपको पूछती थी कि ज्यादा डालने से उसके बाद ऐसा होता है, मेरे को तो वो मुखवास नहीं, खाना पड़ता है क्योंकि बाद में। 2 बार मैम ने मेरा ना खाना रिजेक्ट कर दिया है, 2 बार, कि कोकोनट फैट नहीं है इसमें, फैट नहीं है इसमें, फैट नहीं है, तो मैंने ना गुस्से में पूरा डाल दिया था। तब जाके मैम ने बोला कि हाँ ये मील है, मतलब हमें सीखने मिलता है। हमें बड़े ऑफिस से गुस्सा आता है क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर इसमें भी मैम बोलते हैं कि नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उससे सीखने मिलता है। जिस दिन मैंने फैट बढ़ाया ना बॉडी में, उस दिन मेरे को और भूख नहीं लगने लगी, मैं और अच्छी हम्म। स्ट्रांग एनर्जी फील करने लगी। हमें हाँ ये गुस्सा आता होता है कि है। अरे मैम को क्यों नहीं दिख रहा है, मैंने भर भर के डाला है। बट हाँ। मैम है, 6 साल का एक्सपीरियंस है उनको, उनको दिखता हाँ। है कि अच्छा अब हम्म। डाला है पूजा जी ने, अब आपका मील परफेक्ट है। तो आप फास्टिंग के बाद जब तो मैम तो फास्टिंग के बाद तो थोड़ा लाइट सूप वगैरह देते थे, तो उस टाइम तो आप उतना लाइट ही खाते होगे ना? देखो, मैं 7 डेज जब करती थी ना, तब मैं सूप वगैरह पीती थी। स्टार्टिंग में सूप से था, लेकिन मुझे फिश बहुत पसंद है, तो मैं फिश ही लेती थी। जैसे कि अच्छे से बना के फ्राई में, ग्रेवी में, सूप में भी बना के लेती थी, लेकिन फिश ही रहता था उसमें। और ये अच्छा। 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन नहीं खाती थी ना, तो ये मैं पूरा मील लेती थी। अच्छा, तो मतलब फास्टिंग मेरा खाली यही पूछने का, फास्टिंग तोड़ने के बाद आप मतलब कितने लाइट दिन मील, तक? लाइट मील, लाइट, क्योंकि हमारे पेट कितने? में दर्द ना हो। हाँ, कितने दिन तक? 7 डेज में तो वही मेंटेनेंस चालू हो गया आपका, 1 दिन फास्टिंग और ये 1 दिन, जैसे हम लोग 7 डेज फास्टिंग करते हैं वैसे। लेकिन मैं नहीं से करती थी, मैं पूरा मील लेती थी, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता था। नहीं, मतलब आपने फास्टिंग 7 डेज की कर ली, बाद में जब आप लाइट सूप या कुछ लेते थे तो लाइट लाइट कितने, 1-2 दिन लेते थे या ज्यादा लेते थे? नहीं नहीं, एक ही दिन, पहले दिन ही, पहले दिन ही, अच्छा, पहले फिर दिन, इसकी हाँ। मेंटेनेंस जैसे सिखाया जाता है, हर किसी की अलग हाँ। अलग होती है, तो फिर वो चीज ना करो, क्योंकि नहीं। आप अगर इनकी तरह से चलने लग जाओगे फिर आपका वेट बढ़ जाएगा। अभी उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बट हाँ। आपको जो सिखाया जाए प्रॉपरली उस तरीके से करना है। उनका हाँ, आपकी कहने का बॉडी। मतलब ये है कि आप टीचर जैसे आपको बता रही हैं उसको फॉलो हम्म। करना है। ठीक है। ओके बस, ओके हाँ। मैम। ओके, थैंक यू मैम। बस, बाय ओके, बाय। थैंक यू सो मच डिम्पल जी। नेक्स्ट चंदा जी, चंदा शर्मा, अनम्यूट करें प्लीज।
हाय, गुड इवनिंग। हेलो। अच्छे। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आ अच्छे रही है बोलिए मैम। ना। आ रही है चंदा जी, मैम, बोलिए ना। मुझे भी है ना, एक ही फियर है कि फास्टिंग तो करने की बहुत इच्छा होती है, करती भी है, लेकिन ऐसा कंप्लीट नहीं होता है। बस चीटिंग हो जाती है फास्टिंग। मैं यही बोलूंगी कि माइंड सेट है आपका बस। जब हमें एक बात याद रखना, हमें जो जो चीजें जिन्होंने बोली है ना, मोटी है, ये है, बीमारियां है, ऐसा है, वैसा है, बस वो दिमाग में रखो। हमें ये चीज करनी है, मुझे आइडल वेट पे पहुंचना है। मेरा पता है मेरा गोल क्या था। मेरा गोल एक ही था कि ऋचा मैम से मुझे ट्रॉफी लेनी है। और मैंने वो कंप्लीट करवाया, 52 पे आइडल वेट पे आई। और मैंने मैम से वो ट्रॉफी ली। मैं अभी हाउस भी वाइफ है। है। नहीं मैं चंदा जी, मैं हाउस वाइफ हूँ ना। ना मुझे हस्बैंड ने ट्रॉफी दिया आज तक, ना मेरे बच्चों ने मुझे ट्रॉफी दिया, ना मुझे लोग समाज ने ट्रॉफी दिया, है ना। ऋचा मैम ने क्या, मतलब ऋचा मैम को तो मैं खुद से पेमेंट करवा रही हूँ। उनको क्या है, वेट लॉस हो जाएगा चली जाएगी। उन्होंने क्यों मुझे अवार्ड दिया, क्यों मुझे दिया? क्योंकि उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा मुझे, उन्होंने मेरी फीलिंग समझी। ये नहीं कि मैं भूखे रहने की मुझे मिली है। तो ये सब माइंडसेट है। आप अपना गोल याद करो। आपका गोल क्या है? आपको सच में भूख नहीं लगेगा। बट आप सर दर्द बहुत होता है ना, चाय पीने की आदत रहती है तो सर में दर्द हो जाता है, वो थोड़ा क्रेविंग होती है, या फिर ऐसा पेट में जलन हो जाती है कुछ, मतलब नॉर्मली सबको होता होगा ये चीज तो। 4 लीटर पानी। मैंने एक टी सीखी है जिसमें जिंजर, पुदीना, नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के हल्का गर्म पानी में डाल के पीती हूँ। तो मुझे ना वो चाय वाली क्रेविंग मर जाती है। चाय क्रेविंग मर जाती है। मैं ब्लैक कॉफी लेती हूँ, 2 2 बजे से पहले लेती हूँ। मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है। तो मुझे ना सर दुखता है, ना मुझे किसी चीज की क्रेविंग आती है, ना मैं हार मानती हूँ। आप भी अपना लक्ष्य याद करो तो आपको भी नहीं होगा। मैम, पर थोड़ा मुंह में स्मेल आती है ना अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं तो। जैसा अब मैं काम करती हूँ, और अब मैं घर में दिन भर नहीं रहती हूँ, कोई लोग आते हैं बात करते, तो फास्टिंग में थोड़ा वो होता है ना, तो फिर तब। हाँ, मैं ये समझ सकती है, मुझसे भी होता था। तो है ना, हम लोग क्या, मैं क्या करती थी पता है, सिर्फ इतने से पानी में नींबू लेती थी, लेमन ऐसे ट्विस्ट करती थी, और उसको 2 मिनट है ना से ऐसे करती थी और फेंक देती थी, तो उसका जो स्मेलिंग है ना वो निकल जाता है मुंह का। आप ट्राई अच्छा। करना। और फिर हमें एक कोलगेट के साथ में वो क्या बोलते हैं, माउथ करके एक है फ्रेशनर, माउथ वो भी। फ्रेशनर। हाँ, वो भी एक ढक्कन आप पियोगे ना सुबह सुबह, या आपको कभी भी स्मेल जब आ रहा है तभी आप कोलगेट कर दिया करो, दांत घस दिया करो, या वो एक ढक्कन पी के ये कर दिया करो, तो भी नहीं आएगा आपको स्मेल। मैं करती हूँ इसलिए मैंने आपको शेयर किया। हाँ, बस वही है कि फास्टिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन सर दर्द और वो थोड़ा सा गुमपना चालू हो जाता है शायद 2 दिन 3 दिन ही होता है बोलते हैं, बट वो 3 दिन भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ। कुछ ना कुछ फिर वो थोड़ा नारियल पानी लेने में आ जाता है, फिर थोड़ा क्रेविंग में चले जाता है, फिर ऐसा करके पूरा वो हो जाता है। यही नहीं, करना तो। आपका सर दर्द के लिए ना आप पानी पियो, चाय लो, अदरक डाल के अच्छे से, तो नहीं होगा। सिर्फ उस चाय में दूध और चीनी नहीं रहता है, बाकी तो सभी चाय जैसा हिसाब है। क्या उधर करो। रियांश, रियांश। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू चंदा जी। विद्या जी, एक मिनट। अनम्यूट करें। बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं। हेलो पूजा मॉम, कहाँ है? अरे अभी एक मिनट रुकना प्लीज। और सुमन मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ विद्या जी, आप कैसे हो? मैं सही चल रही हूँ, दोबारा 14 डेज वाला फास्टिंग ले लिया है। ओह, वेरी गुड। और पूजा मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ठीक ठीक, मैंने दोबारा 14 डेज वाला फास्टिंग लिया है। मानना पड़ेगा, हाँ, वाह। क्योंकि ऑलरेडी हमारा सारा खत्म हो चुका, फिर मैंने फर्स्ट मंथ ले लिया, फिर थर्ड मंथ ले लिया, उसके बाद फिर 7 डेज वाला ले लिया, अब फिर तो हमें दोबारा बहुत खुश 14 होना ले लिया। चाहिए, मेंटेनेंस आ गया हमारा। नहीं, मेरा तो 48 है ना आइडियल। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैम ने, रीना मैम ने मुझे बताया था
विद्या एक काम करो, अभी तुम 53 तक आ जाओ, फिर मेंटेनेंस में चले जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे 48 आइडियल, एक बार मुझे आइडियल पे आना है, उसके बाद मैं मेंटेनेंस में आ जाऊंगी। सही है। फिर वो इश्यू है, हेयर फॉल का इश्यू है, वो भी चल रहा है। फिर मैम ने थोड़ा सा रोका था फास्टिंग के लिए, फिर इस बार 14 डेज वाला आया तो मैम ने बोला चलो दोबारा ट्राई कर लो। आज भी मैम का मैसेज आया, विद्या 14 डेज अच्छा से करना, क्योंकि तुम्हें लाइव में आना है। मैंने बोला ठीक है। पहले सही है, आप कर लोगे। हमने साथ में किया है यार, आप कर लोगे, बहुत हाँ बढ़िया करते हो आप तो। हाँ। और मैं कल भी आपको जूम में देखा है ना, फिर मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, एक बार बात करने के लिए मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आज कंटिन्यू कर रही थी। हाँ, हम बहुत टाइम से नहीं किए, काफी और टाइम हो मैंने गया। और रिचा मैम के साथ देखा आपको, मुझे इतना खुशी हुआ, क्योंकि हम लोग जो जूम में जो चेहरा देखा वो मैम के साथ देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सच बात है, मुझे ऐसे ऋचा मैम को देख के हुआ। मुझे लग नहीं रहा था मैं उनके सामने क्या ही बोलूं, वो एक रहता है ना कि हमारा भगवान नीचे उतर गया, वो वाली फीलिंग हम्म, थी मुझे भी। हाँ हाँ। सच और में ब्लैक मैम ड्रेस। जैसे फोन में दिखते हैं, जूम में दिखते हैं ना, सीरियसली विद्या जी मैंने उनको सामने से देखा, वो बहुत सॉफ्ट है। वो सच ओके। में वही है जो वो दिखते हैं। उनका कोई बनावटी चेहरा नहीं है कि अरे जूम पे इतने प्यार से बोलते हैं और ऐसे रहेंगे, नहीं। वो जैसे है ना, सच में वो वैसे ही थे। हाँ। उनसे और मिलने के मैम ना बाद से सच मेरी में, लाइफ में और कुछ चेंज हो गया, और सच में बहुत चेंज हो गया है। हाँ सच में रिचा मैम ने हमें दूसरा दुनिया दिया है, सच बता रही हूँ। सच बात है, सच। मेरे हाँ हस्बैंड बोलते हैं कि तेरा नया जन्म हुआ है, और मैं ये खुद मानती हूँ। हाँ ये सही बात है, ये सच बता रही हो आप पूजा जी। और मैं भी है ना आपकी तरह, फर्स्ट में आपको याद है 14 डेज वाला मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे भी डर लगता कैसे होगा कैसे होगा। फिर ये लोग कुछ नहीं, आपने भी मुझे बताया कुछ नहीं होगा विद्या, नींबू ले ले, गार्गिल कर ले, फेंक दो। हाँ हाँ। देखो, हाँ मेरा मेरा विद्यार्थी जी बहुत एक पता नहीं, मैं बहुत मोटिवेशन ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा ना एक बहुत छोटा सा हमेशा रहा है एक चीज। जब मैं 7th क्लास में थी, हमारे लक्ष्य के सामने ना कोई रीजन नहीं चल सकता। हाँ फिर वो सही कोई है। भी आए, फिर वो कोई भी आए, हमें करना है, बस हमें करना है। हाँ तो मुझे यही चीज हुई है। रीना मैम ने भी बोल रखा है ड्रेस वगैरह अरेंज करके रखो, लाइव पे आना है तुझे। मैंने बोला 48 पे आ जाऊंगी फिर मैं आऊंगी। वैसे और नहीं सच आऊंगी। में वो आप जब जाओगे ना वहां पे, आपके पास सब कुछ है, तभी भी आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे कुछ अलग करना है। मतलब अपने आप को आप रोक ही नहीं सकते हो। हाँ सही बात है। और आप ठीक हो ना, सब कुछ बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत टचवुड, सब सब हम्म, चल रहा है बहुत अच्छे से। मैम का चलो। हॉस्टल इतना पॉजिटिव है उस चीज में, वो मतलब वहां जाते ही इतना आनंद फील लग रहा था, मैं इतनी हैप्पी थी कि मुझे वहां से आने का मन नहीं था। हाँ एक्चुअली मेरे आप, बच्चे नहीं रहते ना, तो मैं मैम को बोलती मैम एक दिन यहाँ पे स्टे कर लूं क्या। इतना अच्छा जरूर। हॉस्टल है। और ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। थैंक यू। और बस थैंक यू, मुझे इतना बात करना था आपसे, मैं इसलिए कल से ट्राई कर रही थी। आप बहुत जल्दी पहुंच ओके, जाओगे, थैंक 14 यू डेज सो फास्टिंग मच। अच्छे से कर लोगे। हाँ, ओके ओके ओके, तो ओके। जल्दी जल्दी करें। ठीक है पूजा जी, बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हैं, जैसे कि आपको भी पता है हम कितना अनाउंस कर रहे हैं कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनाने के लिए सभी को, आपको पता हाँ ही है। जी। आपको तो टीचर ने अप्रोच भी किया है, बाकी स्टूडेंट वैसे भी बोल रहे हैं। तो बाकी सभी को आप भी बोले थोड़ा सा, आपको कैसा लग रहा है? पहले यहाँ सभी के सामने आप जब स्टोरी सुना रहे हो, वहां तो चलो रिचा मैम के सामने सुनाई थी, अभी यहाँ पर क्लास में आप सुना रहे हो तो कैसा लग रहा है? सुमन मैम, फीडबैक। ये सब फ्रेंड्स है, ये जूम फ्रेंड्स है मेरे, सब कुछ। मुझे ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ मोटिवेशन दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे फ्रेंड्स लोग से मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ना मुझे बनाना है, बट ये जूम फ्रेंड्स में कहाँ कहाँ से लोग आए और हम एक सब मोबाइल में एक साथ दिखते हैं। तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रही हूँ। मुझे कोई ऐसे डर सा फीलिंग नहीं हो रहा है, और जो हमने किया है ना वही हम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को, जिनको जो नहीं आ रहे हैं सामने, जिन्होंने आपके सामने भी जर्नी, आपको भी पता है कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी जर्नी नहीं सुनाई और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं क्लास में, तो थोड़ा सा उनको भी अप्रोच करो। शायद। प्लीज आओ, प्लीज आओ। आपका जो लेवल यहाँ पे है ना, आप बात करने पे ना यहाँ पे रहोगे, खुद को ही सब कुछ समझोगे। मतलब मैंने रीचा मैम से बात कर लिया ना लाइफ में, मुझे अब, मैं पहले डरती थी लोगों से बात, सुमन मैम जानते हैं मैं कैमरा पे ऑन नहीं करती थी बहुत, मतलब मैं बहुत डरी हुई लड़की रहती थी। बट ये लोग ने इतना बूस्ट किया है ना मुझे कि आज अभी तक कोई भी आने तो मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। अब तो मैं भागती हूँ बच्चों के क्लास में, कोई भी फंक्शंस में भागती हूँ बात करने के लिए, और इतना अच्छा लगता है ना मुझे बात करने। अब आप लोग, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ।
जिसको ऐसा लग रहा है ना, मत डरो, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये सब हमारे फ्रेंड्स है। एक बोलते ना, बोट में सब लोग कश्ती है, चल ही रहे। बिल्कुल। तो जब भी स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे शेयर करें, अगर 15 केजेस भी रिड्यूस कर लिया है, 14 केजेस भी अभी लास्ट जो स्टूडेंट आए थे गीतू जी, उन्होंने भी रिड्यूस किया है, ठीक है, तो आप भी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 10 केजेस, 14 केजेस, 15 केजेस रिड्यूस किया है, तो कुछ तो अचीव किया है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत बिल्कुल ही बड़ा। अचीव नहीं किया, है ना। यस यस, वेट भी बहुत गया बड़ा है, अचीव किया। इंचेस भी गए हैं, मेडिकल इश्यूज भी ठीक हुए होंगे, चलो 50% भी हुए हैं, पर हुए हैं ना। तो उससे जर्नी से आपको मोटिवेशन और ज्यादा मिलता है, ठीक है। आप जब सुनाओगे ना अपनी स्टोरी, और जब आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आप खुद को वहां पर सेलिब्रिटी समझोगे, मतलब आप एक सेलिब्रिटी हो। और उसके बाद फिर आप ये फील करो कि वाह यार, मैं इतना ज्यादा मोटिवेशन मेरे अंदर है और मैं इतना ज्यादा इनकरेज हो पा रही हूँ, तो फिर मैं अपना करने के लिए क्यों घबरा रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरा हाफ और केजेस बाकी है, मतलब 50% जो बाकी है, वो भी मैं बहुत जल्दी अचीव कर लूंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, प्लीज मत करो। एंड आज की पूजा जी की स्टोरी आपको कैसी लगी है, तो वो फीडबैक जरूर शेयर करें, जो इंस्टाग्राम पे आपको जाके फीडबैक शेयर करना है, ठीक है। और वो आपको स्क्रीनशॉट मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हम और बात करते हैं। शमीम जी, शमीम अख्तर, हेलो पूजा अनम्यूट मैम। करें प्लीज। हेलो हेलो। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं यूके से बात बढ़िया कर रही बढ़िया हूँ। बढ़िया। जी भी, बोलिए बोलिए। मैं माशाल्लाह मैंने आपको देखा है, मैं पहले आपको नहीं देखा, मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। अभी लास्ट मंथ मैंने स्टार्ट किया है 16 को। तो अप एंड हाँ। डाउन होता रहा क्योंकि टीचर मेरी थोड़ी लीव होती रही, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जी। 20,000 से मैंने स्टार्ट किया। थोड़ी कंफ्यूजन थी, थोड़ा कुछ लोगों को देखा, लेकिन आपको देखकर तो मैं बड़ी हैप्पी हुई हूँ। मैंने जो लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी वेट लूज जर्नी की है, उनकी ओ माय गॉड, उनका चेहरा जो है ना ऐसे हो गया जैसे कि स्केलेटन होते हैं, जिनके ढांचे होते हैं। आप समझ सकते हैं मेरी बात? हाँ हाँ तो हाँ, आपको समझ सकते आपको मैं देख रही हूँ, आप माशाल्लाह से इतनी फ्रेश लग रही हैं। ओ माय गॉड। हैं। तो मैं थैंक ज्यादा यू। मोटिवेट हो गई हूँ। और मैं आपसे अपना शेयर करूंगी। मैंने सिर्फ मेरे ख्याल में 3 दिन की फास्टिंग मैंने की। उसमें मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि टीचर लीव हो गई और मुझे समझ नहीं आई। और थर्ड डे जो है ना, मैं गिरने वाली होगी। अच्छा। और हाँ, तो मुझे चक्कर आने लगे, मेरे इस साइड में दर्द होने लगा। तो वो थर्ड डे जो ना, मेरी बस हो गई। मैंने कहा आज तो मैंने क्लास में भी जाना है, इंग्लिश क्लास में भी जाना है। और मैं टीचर को मैसेज किया, मैंने कहा मैं अब खाना खाने लगी हूँ। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर शेयर करूंगी। मेरे हील में पेन रहता था, राइट साइड। और लेफ्ट साइड मेरे घुटने में दर्द रहता था। आप जान सकती हैं, मैंने सिर्फ 77 से स्टार्ट किया और आज मैं 75 kg पे हूँ। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना मेरे, बस ऐसे रह गए हैं जैसे कि छोटा सा इतना रह गया है मेरा। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं जब आपसे ये मैं ये जब ज्वाइन किया था ना, मेरा 88 जी वेट जी। था। तो हाइपर एसिडिटी, हाइपर जॉइंट पेन और हाइपर मेरे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। मुझे पीरियड्स 3 3 महीने नहीं आते थे, ठीक है। मैं और मेरी बॉडी में ऐसा हो गया ना कि ये जो बोन पेन होता है ना, वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं। आपके ओ, साथ भी वही हो रहा है। जैसे आपका वेट कम होने लग जाएगा, आप हाई प्रोटीन खाना खाने लग जाओगे, हाई नेचुरल सैचुरेटेड फैट जैसे मैम बताते हैं आपको, 4 लीटर पानी पे ध्यान रखने लगोगे, हाँ नमक बिल्कुल। वाला पानी पे ध्यान रखने लगोगे, आपकी ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे एकदम स्मूथ हो जाएगी। आपका लाइफ में वो स्ट्रेच ही नहीं आएगा कि यार ये पेन है और वो ये पेन है, नहीं आएगा। ठीक। नहीं आएगा। सही। आप इसे इतना ट्रस्ट करो कि इस पे ही होगा। बस 10 जगह नहीं। दिमाग, हाँ, मत डालो, क्योंकि हमारा दिमाग जाता है 10 जगह, नाइट बिल्कुल। पे जाता है। रील देखते देखते सोचते कि नहीं ये करते, नहीं, कुछ मत करो, मैं आपको ट्रस्ट दिला रही हूँ। बस जैसे हो, थैंक यू। यहाँ पे ऐसे लगा लो कि मुझे बस इंडियन वेट लॉस पे ही जो भी है अब यही है। आपका, मुझे लगता है आज बात किया है ना, आने वाले कुछ महीनों में आप मुझसे फिर बात करोगे और बोलोगे मैं इतने इतने पे आ गई हूँ और मेरे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और मुझे भरोसा है, मुझे ट्रस्ट है ये चीज पे। थैंक यू। थैंक यू पूजा मैम, सीरियसली।
आपको देख के और आपको इतना फ्रेश देख के तो मुझे ज्यादा हुआ है कि आई थिंक नहीं नहीं, आप मोटिवेशन भी हुई है बहुत मुझे। खूबसूरत अभी भी लग रहे हो, और जिस आइडल वेट पे आप पहुंचोगे उस माशाल्लाह उससे ज्यादा आप खूबसूरत दिखोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आपको देख के ऐसे लगता है कोई एक्ट्रेस बैठी है, सीरियसली। ओह माय गॉड, थैंक यू। आप तो मेरे को भूख ही नहीं लगना है, आप तो सच में मुझे भूख नहीं लगना नहीं 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 नहीं, ये मत कीजिएगा। है। सीरियसली, आपकी आर्म्स माशाल्लाह से, आपका नेक, हर चीज इतना प्यारा लग रहा है। मैंने आपको पहले नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप कभी कुछ थे। ऐसे लग रहा है जैसे कि आप तो वैसे ही थे। हाँ, मुझे माशाल्लाह। आप जो बोल रहे हो ना, आप एक्ट्रेस लग रही है, मेरे को तो ऐसे बोलते रहे, दो दो बच्चों की अम्मा लग रही है, मुझे तो दो बच्चे नहीं ज्यादा बच्चे लग रहे हैं इसके, ये झूठ बोल रही है, ये एक छुपा रही है। जबकि मैं खूबसूरत अपने आप को समझती थी, मेरा माशाल्लाह। पूरा तोड़ दिया था, मुझे इतना तोड़ दिया था तो, ना कि मैं मिरर में खुद को देखने से चिड़चिड़ी होती थी। बट अभी की तो, रूटीन में बहुत अलग है, मैं सुबह 6 बजे उठ के मिरर खोल के देखती हूँ, हो क्या दिख रही हूँ मैं। इतना पॉजिटिव, बहुत अच्छा लग रहा है। से अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को भी। और इसी तरह मोटिवेशन रखें आप अपनी, और इसी तरह से लोगों को मोटिवेट करती रहे। थैंक यू, थैंक यू। पक्का आपसे बात पक्का, करके आपको थैंक भी यू सो पहुंचना है, आपके मच आइडल शमीम वेट पे जी। पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू शमीम जी। ओके पूजा जी, प्रीति जी कह रही हैं कि नजर उतरवा लेना अपनी, आज आप कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रहे हो, तो प्लीज मेरे नजर सब ना फ्रेंड्स लग लोग जाए। मुझे मुझे इतना हैप्पी कर दिया है ना मैम, सुमन मैम, की मुझे नहीं लगता आने वाले 7 डेज में भी मुझे मतलब भूख लगने वाली है। ओके, ठीक है, अभी शिल्पा जी अनम्यूट करें प्लीज। हाय पूजा जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू शिल्पा जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएं कि आप अपना सुबह से क्या शुरू करते हैं, कैसे अपना मेंटेन करते हैं। और दूसरा, अभी आप मेंटेनेंस में हैं, राइट? हाँ। तो अभी कैसे आपका रूटीन चलता है? आर यू एबल टू डू इट? उसमें भी वेट लॉस हो रहा है क्या आपका? अच्छा, तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मेरे 2 बेबीज हैं, उनको क्लास ग्लास भेजना है, सब कुछ करना है। 8:30 को जूम स्टार्ट हो जाता है, मैं 9 बजे वेट चेक करती हूँ, सब प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मेरा पानी रहता है, पहले 1 लीटर निधि मैम के साथ में, देन मेरा ब्लैक कॉफी, मुझे आदत हैबिट है, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कॉफी लेना, तो मेरा वो स्टार्ट रहता है। अब आप जब मेंटेनेंस का पूछ रहे हो मुझसे ना, तो मेंटेनेंस मैंने अभी तक तो सच में चालू नहीं किया है, मैंने लेके रखा है कोर्स, मैं फैट एंड प्रोटीन ही खा रही हूँ, फैट एंड प्रोटीन ओके। से स्टार्ट किया है मैंने। ओके। तो अभी मुझे ये मत, फैट एंड प्रोटीन अब जैसे मेंटेनेंस आ गया है हमारा रियल, उसमें मैं लेने वाली हूँ, उसमें मैं मेंटेनेंस चालू करने वाली हूँ। ओके। सो आप जी अभी वैसे ही कर रहे हो जैसे आपका पहले रूटीन था, जो खाना खाना। हाँ, मैं अभी भी फास्टिंग कर रही अच्छा। हूँ, मैं 2-2 दिन नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा मील बहुत अच्छे से लेती हूँ। और अभी ऐसे भी जी। हुआ है कि मैंने 4-4 दिन भी मील लिया हुआ है, मैंने 4-4 दिन भी मील लिया हो, मैंने बहुत पेट भर के खाया हुआ है, फिर मुझे भूख ही नहीं लगती तो मैं करती हूँ फास्टिंग। और मुझे लगता है कि फास्टिंग एक वर्ड मिला है, रियल हंगर सबसे बड़ी बात है। रियल अगर आप है। अपने असली भूख को समझ रहे हो तो फास्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं है। आप अपने लिए भूख लग रही है, जब जब आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको भूख लग रही है, ऐसा ओके, है। इसमें ना अभी और मैम स्टूडेंट पूछ रहे हैं, जैसे आप फास्टिंग की बात कर रहे हो ना पूजा जी, हाँ तो जी मैम। वैसे ऑलमोस्ट सभी का क्वेश्चन ही है कि स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं, 7 डेज की तो वो मेंटेनेंस होती है, बट जैसे कि 3 डेज 4 डेज की फास्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद मील कैसा रहता है आपका, तो वो थोड़ा सा मैम बता दें, एंड कितने दिन आप मील लेते हो। हाँ, 3 दिन के बाद में अगर मैं 4th डे मील लेती हूँ तो मैम मैं ये पूरा मील खाती हूँ, जो भी मेरे पिक्चर्स में जैसे, दिखा है ना, वो पूरा मील लेती हूँ मैम मैं। ओके, और मैं इतना खा पाती हूँ, और टच्चू मेरा कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, मुझे लूज मोशन नहीं चालू हुए, मुझे वोमिटिंग फील कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा रियल हंगर है मैम ये। ठीक है, जिन्होंने पिक्चर्स नहीं देखी है, जो लेट हो चुके हैं, मैं थोड़ी सी एक दो पिक्चर्स और दिखा देती हूँ मैम आपको। एक और क्वेश्चन है कि आपने फास्टिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? कैसे रहा आपका फास्टिंग का जर्नी? जो 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज फास्टिंग किया आपने, वो कैसा रहा? कोई मुश्किल नहीं आई? सच बताओ, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, एक दिन 2 दिन बहुत अच्छे था, बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी, 3rd डे भी बहुत अच्छा लगा, 4th डे गिर गई, और मतलब माइंड से गिर गई कि अरे यार नहीं हो पा रहा है क्या, मुझे नहीं हो पा रहा है क्या।
तो ये सबसे ज्यादा हमारा कबर्ड जिसमें हम कपड़े रखते हैं ना, वो कपड़े निकालना है एक स्मॉल से, और उस पे हमें देखना है कि ये आ रहा है अब मुझे, पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। तो बस फास्टिंग करने का और 4 दिन निकल जाता है। और मैं सबको बोलूंगी एक्स्ट्रा स्मॉल मंगा के रखो, उसके लिए वो लक्ष्य रखो, वो गोल रखो, आप उसके लिए 100% पतले होगे। मैं तो एक्स्ट्रा स्मॉल अभी अल्टर करके पहनती हूँ, उसको भी अल्टर करवा रही हूँ मैं। मुझे वो टेलर देख के ना, हाँ, वो टेलर अंकल भी बोलते अब मत आ, ये कपड़ा फट जाएगा। लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं रोज अंकल लूज हो गया ऐसे करके अंकल के पास जाती हूँ और वो अंकल अल्टर करवाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए, ओके ये ठीक है, सबसे तो मैं ज्यादा। मील की पिक्चर दिखा थैंक यू देती सो हूँ। मच। जैसे कि थैंक यू शिल्पा जी। ओके, तो कुछ वेज की भी ये रेसिपीज हैं, मतलब मील है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। बट पूजा जी क्या है ना, कंबाइन करके लेते हैं वेज और नॉन वेज दोनों, तो ज्यादातर प्रेफर आपको सभी दोनों ही मिक्स करके ही दिखेगा। ठीक है, बट आप एक क्वांटिटी देख सकते हो किस तरह की है। ओके, तो अगर 3 डेज 4 डेज की फास्टिंग कर रहे हैं उसके बाद भी इनका मील यही रहता है, सेम ऐसा ही। ठीक है, तो इसके बाद पूजा जी एक चीज और पूछिए कि अगर आप 3 डेज 4 डेज की फास्टिंग कर रहे हो उसके बाद फिर इतना मील ले रहे हो, ठीक है, कितने दिन मील लेते हो और उसके बाद फिर कितने दिन के बाद दोबारा से 2 से 3 दिन की फास्टिंग करते हो? 4 डेज मैम, 4 डेज इतना मील लेने के बाद 4 डेज मुझे भूख नहीं लगती है। इतना ओके, मील खाने नहीं के बाद आई मीन, मुझे कभी उनका कहने क्रेविंग का नहीं हुई मतलब है। ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने फास्टिंग 4 दिन की, ठीक जी है, अब इसके जी, बाद आप कंटिन्यू कितने दिन खाना खाओगे? एक दिन। सिर्फ एक दिन, उसके बाद फिर फास्टिंग करोगे? फास्टिंग में मैम मुझे रियल हंगर ही नहीं लगती है, मुझे भूख ही नहीं लगती है, मुझे क्रेविंग ही नहीं होती है। तो फिर आपका वेट नहीं बढ़ता? नहीं मैम, मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा और कम होता था मैम। मैं अभी पिकनिक भी जाती हूँ, कहीं कहीं और भी घूमने जाऊंगी, मैं 500 कम करवा के आती हूँ, मैं बढ़ा के कभी नहीं आती हूँ। ठीक है, तो इस स्टूडेंट का यही है कि फिर से फास्टिंग कब शुरू कर सकते हैं आप। ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे एक दिन नहीं 2 दिन भी मील ले लो, 3 दिन भी मील ले लो, ठीक है, आराम से ले सकते हो। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि मुझे अब भूख नहीं लग रही, तो उसके बाद आप कर सकते हो स्किप। ठीक है, हाँ, वो फास्टिंग नहीं है, मील को स्किप कर रहे हो रियल हंगर बस। के हिसाब से बस। हाँ, जब भूख लगे तब खाना खाना है। मैम पूजा जी की जर्नी सुनकर सब फास्टिंग में एडमिशन लेंगे, पूजा जी को बोलो क्लास के बाद नजर उतार लें। बिल्कुल। तो जितने भी स्टूडेंट फास्टिंग में एडमिशन लेने चाहते हैं तो जल्दी जल्दी मुझे मैसेज कर दो फटाफट। और फीडबैक नहीं आया है पूजा जी, देखो आपकी जर्नी सबने वैसे तो अच्छी बोली, बोलो इनको प्लीज फीडबैक फीडबैक देने दे के लिए दीजिए। सभी रील लाइफ पे में ना, मैं फीडबैक लास्ट देना। यही बोलूंगी सुमन मैम और सभी जूम फ्रेंड्स को, लाइफ में खुद के लिए जियो। हम अभी तक सबके लिए जीते आते हैं ना, इसके लिए वेट कहीं ना कहीं हमारा बढ़ गया है। बट अगर हम खुद हम्म, के लिए जिएंगे ना, लाइफ में हमें कोई हरा नहीं सकता। ये वेट लॉस जर्नी भी खत्म हो जाएगी, मेंटेनेंस पे भी आ जाओगे, बट खुद के लिए जियो। और सबको एक ही बोलूंगी, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, लाइफ को जियो। ओके, सो काफी ज्यादा बढ़िया, मस्त, मतलब मेरे को तो मजा आ गया। हालांकि मुझे पता है आपकी पूरी जर्नी, बट मैंने थैंक सुन यू के सुमन मैम, यहाँ तो थैंक यू। और ज्यादा मजा आ गया मुझे। लिटरली बोलूँ तो इतना ज्यादा अच्छा लगा कि ऐसी स्टोरी तो बहुत कम ही सुनने को मिलती है। तो बाकी सभी, प्रीति जी, प्रीति अग्रवाल जी कहाँ बैठे हुए हो चुपके? आप कब आ रहे हो? आपकी हो गई ना आई थिंक। ओके, अनम्यूट करें। नहीं मैम। हेलो मैम। नहीं हुई है? कहाँ हो फिर? आप तो सभी मैम एक साथ यही ही हूँ। हो, शबा जी हैं, प्रीति जी हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। नाम किस किस के बोलूं मैं? तो फिर कब आ रहे हो आप सभी की स्टोरी? निशा जी, ये बहुत दिनों के मैम बाद दिख रही आएंगे, हैं, जल्दी आएंगे, जल्दी पता नहीं आएंगे। अभी कहाँ पूजा गायब से थी। मोटिवेट हो रहे हैं हम। बस यही फ्रेंड्स है जो मैम सुमन में मैं मोटिवेट हुई हूँ, यही मेरे फ्रेंड्स है जो मैं हम मोटिवेट हुई हूँ। पूजा से हो रहे हैं, हम पूजा से हो रहे हैं। ये पूजा सच्ची कह रही आप है, इनसे नजर हुए थे, उतरवा लेना तुम आज। आप इनसे हुए थे, अब ना आप इन सभी को कर रहे हो। वो तो अपना वेट बढ़ा के आ गए, 1 महीने का 2 महीने का गैप लेके वेट बढ़ा के आ गए हैं, और आप अपनी कंटिन्यू जर्नी कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, सबके वेट लॉस हुई है यहाँ पे, हमने पूरा ठान लिया है, बस होना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में काफी मजा आया। ठीक है, मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अनम्यूट थैंक करके यू, क्लैपिंग करनी है।
पूजा जी के लिए शुभ तो क्लैप सच करो। में बहुत ज्यादा बढ़िया एनर्जी वो रही है। वेरी गुड, वेल डन। अनम्यूट करके बहुत क्लैपिंग अच्छी करेंगे। पूजा जी, बहुत मैम अच्छे फोटो किया। दिखा दो एक बढ़िया की। पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पूजा जी। वेल डन, वेल मैम फोटो दिखा दो डन पूजा जी। मैम एक बार फोटोज और दिखा मुझे दो। हमने मैम देख मुझे लिया ये है। पूछना था उनसे कि बहुत आप ही अच्छा, प्रॉपर बहुत 4 डेज यानी 100 आवर की फास्टिंग करते थे क्या? पूजा दी हेलो बोलो, मैम। मैं जादू की छड़ी घुमा रही हूँ आप सबके ऊपर भी। हाँ पूजा, सबके ऊपर जादू की छड़ी घुमा ही दो तुम। ठीक है, ये देख सकते हैं पूजा जी की फोटोज। जूम हो रहा है, मैम बड़ा वाला फोटो दिखाइए मैम। फोटो बंद हो रहे हैं। ये फोटोज आप वेल देख डन सकते पूजा, वेल डन। Very well done, really, mashallah, looking very पूजा, तुम्हारे beautiful. सारे फ्रेंड्स चार्ज हैं। हो ये गए पहले हम। की फोटो है। Excellent Pooja, very much inspired. मैम मुझे वाली फोटो दिखाओ। मैम पहले वाली दिखाएं। सबकी फोटो दिखाऊं? पहला वाला फोटो में मैडम तो पहला सामने फोटो से देख बताओ। लो ना, फोटोज की देखिए मैडम जरा पहले वाला कैसे बताओ। मैडम सामने पहले से वाला देख रहे बताओ। हो जरा पहले पूजा वाला जी। फोटो, पहले वाला। वो सामने से हम देखेंगे ना, पहले वाला। अच्छा ओके, वेट ज्यादा वाला दिखाना है। और पूजा मैम की हाइट कितनी है? ये देख सकते हैं 5.2। आप। मैं म्यूट हो चलेगा। गई थी। 5.2। ओके ओके, वेरी ब्यूटीफुल। ये पहले का है फोटो, ठीक है। एंड ये वेट कम करने के बाद का है, जो इस एक्स्ट्रा स्मॉल को भी अल्टर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। मैम ये अंडर वेट है सिर्फ क्या? और सिर्फ पूजा जी का नहीं एक मैम, ही जिम मोटिव वाले, रहा जिम है। वाले। इनका मोटिवेशन जो मतलब मैं आपको बताऊं, इनका मोटिवेशन क्या है सबसे ज्यादा। कहाँ गए पूजा जी, दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी मैम। हाँ, सो मोटिवेशन ये रहा है कि इन्होंने जो चीज इनको करनी है ना, तो उसको, जैसे कि सभी कहते हैं ना कि अपने पास ना आप ऐसी चीजें लाके रखो। ऋचा मैम भी बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी कहा लास्ट में कि अगर आपको स्मॉल पहनना है ना और नहीं आ रहा, तो स्मॉल लाके रख लो अपने पास। और आप ये सोचो मुझे कैसे भी कैसे करके इसमें फिट होना है। अगर आप उसमें सच में फिट होना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे, क्योंकि वो चीज आपको दिख रही है बार बार। और ऐसी जगह पे रखो जहाँ आप चैट जीपीटी से अपने आप को स्लिम कर सकते हो। फोटो निकाल के लगा लो ना। आप किचन में ज्यादा रहते हो, किचन में लगा लो, अपने बेडरूम में लगा लो, ठीक है। जहां आप सबसे ज्यादा घूमते फिरते हो वहां पर लगाओ, जिस पर आपकी नजर पड़ती रहे कि अच्छा मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, मैं ऐसी ही बन के दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि उससे जो हमारा माइंड है ना, जो अंदर बैठा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ना उस चीज को फीड कर लेता है, और फिर वो चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू सो मैम मच रमन जी। केजी के बाद अभी हो ही नहीं रहा है। होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पूजा जी ने भी 35 kg 7 मंथ में किया है। सो इस बीच में भी उनका भी ऐसा आया होगा, जिस बीच में जिनमें उन्होंने भी वेट रिड्यूस ना किया हो, उनकी जर्नी भी सेम दिख रही हो। तो ऐसा कभी हुआ है सुमन जी पूजा से जी? मुझे ये हाँ पूछना जी था मैम, कि बहुत आप बार हुआ है। हर टाइम 100 आवर की फास्टिंग करते मैम तो इनका कितना 4 days में? नहीं एक एक समझा करके मैं। हेलो प्लीज मैम। प्लीज, एक एक करके। पूजा जी, आप वेट हर कितना 4 था, डेज को कितना लॉस लंच हुआ है? लेते थे? आपका हर 4 डेज में आप लंच लेते थे तो 100 आवर के बाद लेते थे आप? पूजा जी प्लीज रिप्लाई करिए। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कभी सोचा नहीं कि मुझे 100 डेज नहीं, 100 आवर्स नहीं आवर्स करना में। है, या 2 दिन नहीं करना है, या 72 आवर्स, ऐसे कुछ भी नहीं किया। जब भी मुझे ओके रियल मैम। हंगर का एहसास हुआ है ना कि अब नहीं रहा जा रहा है, अब मील खाना है, तभी तभी मैंने फास्टिंग तोड़ा है। वो फिर सेकेंड डे में भी हुआ है, थर्ड डे में भी हुआ है, 7 डेज में भी हुआ है। मैम मतलब मेरा कैसा होता है, मैं हर जैसे कि 4 डेज 30 डेज के बाद 4 डेज लंच लेती हूँ ना, तो मेरा पूरा 1 kg बढ़ के आ जाता है वेट। पूरा कोई वन बात केजी नहीं। बढ़ के आता है, फिर सेकंड डे 1 kg कम हो जाता है, और उसके हाँ, साथ 100 ग्राम्स जाता है। जैसे कि जो वेट था लास्ट टाइम उससे 100 ग्राम बढ़ के जाता है। फिर थर्ड डे फिर से वेट जाता है। फिर फोर्थ डे तो मुझे वापस भूख लग जाती है। सब प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं कोई आपसे नहीं। पूछ रही थी कि आपको क्या देखो होता है, आपकी वेट देखो लॉस मैं जर्नी इस तरीके। 3 दिन मील लेती हूँ ना, 3 दिन के बाद मील लेती हूँ ना, तो मेरा वेट भी बढ़कर आता है। तो मैं कंटिन्यू मील लेती हूँ, ऐसे नहीं कि अरे यार फास्टिंग कर लो अभी मेरा मैं डरती नहीं थी वेट बढ़ने से, क्योंकि मुझे पता था ये वेट टेम्पररी है, निकल जाएगा।
तो मैं कंटिन्यू जो मेरा टास्क आता था ना, जैसे कि दही का है, कोकोनट वाटर का है, फैट का है, तो मैं टास्क के हिसाब से चलती थी, तो ओके वेट मैम। बराबर और कम हो जाता था। वो मतलब वेट जो तो जाता ही टास्क था, वो टास्क पे वो आप ले लेते थे ले लेती थी, तो वो जब से आपको चले रियल भी हंगर जाता था। होता था तब। जी आपको जी, रियल हंगर समझ में कैसे आया? मैं ना मुझे तो कंटिन्यू समझ मील में ले ही रही नहीं थी। आ रहा है मैम, अभी तक मैं कर रही हूँ। नहीं देखो, मैं ना कंटिन्यू ले रही थी मील, कंटिन्यू, कि अब लेना है, भूख नहीं भी लग रहा है, मुझे समझ में आ नहीं रहा था, मैं कंटिन्यू ले रही थी। तो मैम ने यहाँ पे मुझे स्टॉप कराया, पूछे ये कितना मिल लिया है, तो मैंने बोला 2 फिश है और 1 एग है। तो मैम ने बोला ये आपकी असली भूख नहीं है। तब मुझे समझा कि सच बात है, मुझे तो खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं खा क्या रही हूँ। फिर मैंने ना एक दिन फास्टिंग, एक दिन फेस्टिंग, एक दिन फास्टिंग, एक दिन फेस्टिंग, ऐसे कर करके एक दिन मील लिया, दूसरे दिन नहीं लिया, ऐसे कर करके मैंने रियल हंगर को समझा। ओके मैम। और आप भी बहुत जल्दी समझ जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग शांत, ये ओके करो। ओके, ठीक है। मस्त एकदम। थैंक यू सो मच सभी को। सो काफी बढ़िया जर्नी रही है, टाइम हो चुका है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन पूजा जी। अभी थैंक वेट यू को मैम। मेंटेन करना है अच्छे से, बढ़िया तरीके से, इसी तरह से।